बिहार के बच्चों की जिंदगी हराम करने वालों को नींद हराम नहीं कर देगा बच्चा। तो 28 तारीख को इन लोगों ने कोई निर्णय अपना लेंगे। जो भी लड़ाई का निर्णय हमारे बच्चे लेंगे अपने राइट्स के लिए, जन अधिकार छात्र परिषद पूरी टीम और एज एक बिहारी होने के नाते, एक भाई होने के नाते हम कंप्लीट रूप से उस आंदोलन में उनके साथ खड़े रहेंगे जो निर्णय लेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के अलग अलग जिलों में रेलवे छात्रों की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताएं कि अलग अलग जिलों से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जहां पे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। लेकिन इस सबके बीच बात अगर बिहार के जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की करें तो पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि सरकार की गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि आधी रात को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आरआरबी एनटीपीसी छात्रों से मुलाकात की। पप्पू यादव राजेंद्र नगर स्थित कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने बयानबाजी की और साथ ही ये भी कहा कि छात्रों के साथ नाइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके साथ ही पुलिस की तरफ से छात्रों पे जो लाठी चार्ज किया गया था इसको लेकर भी पप्पू यादव ने सरकार की कड़ी निंदा की है। तो आपको बताएं कि बिहार के अलग अलग जिलों से आज भी उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। छात्रों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि पप्पू यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि सरकार की गलती का खामियाजा जो है वो छात्र नहीं भुगतेंगे। ऐसे में लाठी चार्ज को लेकर भी पप्पू यादव काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ जो है वो बयान भी दिया है। तो अगर हम बात करें तो कल भी राजधानी पटना में राजेंद्र नगर जो टर्मिनल है वहां पे छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और अब इसी प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज भी बिहार के अलग अलग जिलों में ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुबह से ही रेलवे ट्रैक्स को जो एनटीपीसी के अभ्यर्थी हैं उन्होंने जाम कर रखा है, जिसकी वजह से आवागमन में भी कई तरह की परेशानी हो रही है। लेकिन सबके बीच तस्वीरें आधी रात की इस वक्त सामने आई है जिसमें पप्पू यादव ने एनटीपीसी अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का छात्रों से मिलने के बाद, उन्होंने किस तरह से सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। रेलवे एनटीपीसी का जो तैयारी लगातार मिनिमम मेरे ख्याल से 5-6-7 सालों से तैयारी चल रही है और तैयारी के बावजूद जो मापदंड था कि आप फर्स्ट एग्जाम के बाद नहीं सेकेंड एग्जाम के बाद आप कटअप को देखेंगे। फर्स्ट में ही आपने 92, 96 बंगाल में 96 कर दिया, मिनिमम 76 दिया और मैक्सिमम 96 दिया। उसके बाद आपने 20% सीट की बात की थी जितना वैकेंसी आपने निकाले और उसको आप 4 से 5 गुना पर ला करके खड़ा कर दिए। तो एक तरफ आप कटअप को पहुंचा दिए 96, 92, मिनिमम 76। दूसरी तरफ आप तैयारी 6 साल, 7 साल, 8 सालों से 5 सालों से बच्चे करेंगे। हर एग्जामों में हम कर्जा लेके फीस भी देंगे, आप करोड़ों अरबों कमाइए भी। एक तरफ आप पूरे भारत में रोजगार को कोलैप्स कर दिए लगातार, चाहे नोटबंदी के बाद से लेकर के अभी तक जब से आपकी सरकार बनी, रेलवे वैकेंसी से लेकर के सारी वैकेंसियों में आपकी स्थिति को देखिए। बिहार में तो आप छोड़ ही दीजिए, बिहार में तो हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि जल्दी कोई इस तरह की बहाली जो हमारे बच्चे उम्मीद करते हैं। अब नियोजित और नियमित 2 तरह की चीजें हैं। नियमित बिहार की नहीं है, भारत की है और खास तौर पर उत्तर भारत और बिहार के बच्चे जिस तरीके से रेलवे को लेकर के, बैंकिंग को लेकर के ऐसी वैकेंसीज को जो सेकेंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का जो हमारी सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं रेलवे में, आर्मी में और हमारे ही सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे इसमें सफर करते हैं। तो बिहार के बच्चों की जिंदगी हराम करने वालों को नींद हराम नहीं कर देगा बच्चा। तो 28 तारीख को इन लोगों ने कोई निर्णय अपना लेंगे। जो भी
लड़ाई का निर्णय हमारे बच्चे लेंगे अपने राइट्स के लिए। जन अधिकार छात्र परिषद पूरी टीम और एज एक बिहारी होने के नाते, एक भाई होने के नाते हम कंप्लीट रूप से उस आंदोलन में उनके साथ खड़े रहे। जो निर्णय ले और उस दिन देखेंगे कि इनके गोली लाठी में कितना दम। आप मारिए, या तो आप एग्जाम को कैंसिल करिए, फिर से आप सुधार करिए, या जो एग्जाम ले लिया एग्जाम रहने दीजिए, कैंसिल मत कीजिए। आपने कटअप का जो पोजीशन किया है, या फिर जो आपने 5 गुना पर लाके खड़ा कर दिया, जो 20 गुना है, आप उस तो हालात अच्छे नहीं है। उसके बाद जो चीजें हुई, ये अपने राइट और अधिकार को लेकर के पहले ही इस बात को लेकर के आशंका देखी गई थी, दोहराई गई थी कि इस तरह की घटना घट सकती है, और हुआ वही। भारत सरकार की मंशा भारत या बिहार के बच्चों को रोजगार की नहीं, ये बिहार से जुड़ी हुई मामले नहीं। तो जब बच्चे की आजादी भी आप छीनेंगे, बच्चों की जिंदगी जीने के वे को भी छीनेंगे, और आवाज और अधिकार की बात करेगा तो लाठी गोली भी बरसाएंगे। तो मुझे यहाँ के छात्रों के द्वारा खबर मिली, तो बेतिया से सीधा हमको लगा कि निश्चित रूप से हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जो अपने अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार है। अब आपने बुरे तरीके से लाठी से पीटा, हॉस्पिटलाइज आपने कर दी, तो सरकार एक तरफ कहते हैं 20 गुना, दूसरी तरफ आपने कटअप को बिना सोचे समझे जिस जगह पहुंचा दी, उसमें आपने बच्चों को कहां पहुंचा दिया। तो आपकी मंशा यदि रोजगार की नहीं है, या सिलेक्शन आपको बहुत सेलेक्टेड लोगों का ही करना है, जिसमें आपने पैसा खाया है या जिसमें आप चाहते हैं, तो फिर इतने बच्चों की जिंदगी तबाह। आप 5 साल 7 सालों से जिसकी उम्र खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएगा, लगातार